हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 14 अगस्त 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो इतिहास में आज का दिन बहुत ही खास है। 14 अगस्त यही वो तारीख थी जिस दिन भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान, और इस दिन को हमारे भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 2021 में प्रधानमंत्री ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। पीएम बोले कि देश के बंटवारे के इस दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता है, तो तब से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14-15 अगस्त 1947 की वो रात का माहौल देश में कैसा था, ये उस वक्त की रियल फुटेज आप देख सकते हैं। तस्वीरें, कई लोगों की आंखों में दर्द, अपनों से और अपने घर से बिछड़ने का वो दुख कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और दोस्तों, कल 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर भी जोरों शोरों से जश्न चल रहा है। देखिए, दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। भारत मंडपम से तिरंगा बाइक रैली भी निकली। इस बार के स्वतंत्रता दिवस के लिए सरकार ने 4000 स्पेशल गेस्ट को न्योता भेजा है। लाल किले पर कल लगातार 11वां ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और टोटल इस बार 18,000 लोगों को आमंत्रण दिया गया है स्वतंत्रता दिवस में शामिल होने का। आजादी के इस जश्न के माहौल के बीच देश भर में निकाली जा रही हर घर तिरंगा यात्रा, और ये अभियान भी आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। दोस्तों, कल 15 अगस्त को महापर्व है। आप भी अपने घर घर पर तिरंगा फहराएं। देशवासियों से सरकार ने भी ये अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान विकसित भारत के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, उपराष्ट्रपति का ये कहना है। वही देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात से जुड़े उलमा ने भी आह्वान किया है कि स्वतंत्रता दिवस पर देश का हर मुसलमान भी अपने घर, दुकान व मदरसे पर तिरंगा फहराए। और ये देखिए, स्वतंत्रता दिवस का जश्न दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भी 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई रैली। और वहीं दोस्तों, भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों का दल भी कल पेरिस से दिल्ली पहुंचेगा और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। और देखिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत में घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ ने कई पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। दिल्ली मेट्रो के यात्री भी कृपया ध्यान दें, 15 अगस्त के लिए मेट्रो की टाइमिंग वगैरह भी बदली गई है। 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से ही मेट्रो चलेगी और 3 ऐसे स्टेशन है जहां पर जाने के लिए आपको प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य होगा। और मेट्रो की नई टाइमिंग रहेगी सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। डीएमआरसी की सभी लाइन पर ट्रेन सर्विसेज हर 15 मिनट के अंतराल में उपलब्ध होगी। आना तो कुछ यूं दोस्तों, 15 अगस्त की तैयारियां चल रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बांग्लादेश के कुछ हालात। बांग्लादेश में हिंसा के बीच अब भारतीय वीजा केंद्र ने फिर से काम शुरू कर दिया। हालांकि अभी भी कुछ सुविधाएं सीमित रूप से चालू की गई है। इधर भारत ने समुद्र में भी अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश से घुसपैठ का खतरा बढ़ा है। तट रक्षक बल ने और ज्यादा निगरानी रखना शुरू कर दिया है। और वहीं देखिए, बांग्लादेशियों पर पहली बार प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बयान जारी किया। कहा कि मेरे पिता और शहीदों का अपमान हुआ। शेख हसीना बोले कि मुझे देशवासियों से इंसाफ चाहिए। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की जो घटना हुई, उस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक की। और डॉक्टरों की हड़ताल के बीच अब केंद्र सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। ये एडवाइजरी डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए जारी की है, एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से। और इतना ही नहीं, अगले 48 घंटे में एनएमसी को रिपोर्ट देने से लेकर तुरंत जांच तक के निर्देश दिए हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की क्या एडवाइजरी है। ओपीडी, वार्ड, कैजुअलिटी, हॉस्टल, क्वार्टर्स, अन्य खुले क्षेत्रों में अब पर्याप्त सुरक्षा के उपाय करें सभी हॉस्पिटल। निगरानी के लिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। मेडिकल छात्रों के खिलाफ हिंसा की किसी भी घटना की तुरंत जांच की जाए। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए ऐसी घटनाओं पर। और 48 घंटों के अंदर अंदर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को रिपोर्ट भेजनी होगी ऐसी किसी भी घटना की विस्तृत रिपोर्ट। इधर इस घटना के बाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा आदेश दिया और लेडी ट्रेनी डॉक्टर से रेप के मामले में अब सीबीआई जांच का ऑर्डर भी जारी हो चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये डॉक्टर का पूरा केस सीबीआई को सौंप दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि 5 दिन हो गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया। ऐसे तो सबूत भी मिटाए जा सकते हैं। ये वजह की ये केस अब सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया। खैर, 2 दिन तक देश भर में हड़ताल चली, अस्पतालों की सुविधाएं अव्यवस्थित रही। उसके बाद अब रेजिडेंस डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म की है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ये फैसला लिया। वहीं ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो ये घटना करने वाला आरोपी है, इसको लेकर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि आरोपी ट्रेंड बॉक्सर निकला। आरोपी संजय को लेकर अब तक 7 बड़े खुलासे सामने आए और इन खुलासों की डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक अब अगले महीने 9 सितंबर को होगी। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होगी। और इस जीएसटी काउंसिल से आम लोगों को एक राहत मिल सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा सस्ता हो सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस बीमा प्रीमियम पर लगने वाली जीएसटी को हटाया जा सकता है। अगली काउंसिल की 54वीं बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब टैक्स पर सवाल किया तो वो बोले कि मैं तो चाहती हूँ कि टैक्स को 0 कर दूं, लेकिन कई चुनौतियां हैं और इसके लिए फंड की जरूरत है। हालांकि भारत में दोस्तों टैक्स कलेक्शन पर अच्छी रिपोर्ट आ रही। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे उछाल में देखी जाएगी, क्योंकि 22% बढ़ा है इस साल का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन में भी अच्छा खासा उछाल देखा गया। इंडिया की इकोनॉमी पर एक और अच्छी रिपोर्ट आ रही कि भारत 55 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। आईएमएफ के अधिकारी बोले कि 72 के नियम से हासिल होगा ये लक्ष्य, और उन्होंने जापान का एक उदाहरण भी दिया इस नियम को लेकर। चलिए अगली खबर आ रही कि नौकरी के मोर्चे पर गुड न्यूज, दिसंबर महीने तक लॉन्च हो सकती है बजट में घोषित एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम। सूत्रों के हवाले से ये बात की जानकारी मिली है। वही देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएमएवाई अर्बन
भवन 2.0 योजना को मंजूरी दी गई। कई लोगों को इसका लाभ मिलेगा। PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी मिल चुकी है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, विधवा, विकलांग व्यक्तियों को इस योजना के दूसरे चरण में सबसे पहले सरकार द्वारा घर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता होगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अलग अलग कैटेगरी के लिए भी इस बार सरकार ने इस योजना में कुछ शर्तें रखी है, जैसे EWS परिवार, LIG और MIG फैमिली के लिए। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बीच अब सेबी प्रमुख को हटाने की मांग करते हुए कांग्रेस ने आंदोलन की घोषणा की है। KC वेणुगोपाल की तरफ से ऐलान किया गया कि जल्द ही कांग्रेस देश भर में 22 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। आसाराम बापू को मिली 7 दिन की पेरोल। राजस्थान हाईकोर्ट ने इनकी अर्जी मंजूर की है। ये पेरोल इन्हें इलाज कराने के लिए दी गई है। 4 दिन से एम्स में भर्ती है। और आसाराम बापू के अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम भी जेल से बाहर आया। 21 दिन की पेरोल मिली है इनको भी। चलिए खबर है, दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर कैलाश गहलोत फहराएंगे तिरंगा। LGV सक्सेना ने इनको नॉमिनेट किया तिरंगा फहराने के लिए, जो कि दिल्ली के गृह मंत्री भी हैं। जबकि आपको बताऊंगा दिल्ली के CM केजरीवाल ने आतिशी का नाम दिया था तिरंगा फहराने के लिए, लेकिन आतिशी को मंजूरी नहीं दी गई इस बात की। और इस पर तंज कसते हुए दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि एक चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने से रोकना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने FD पर ब्याज बढ़ाया। अब आपको फिक्स डिपॉजिट पर अधिकतम 0.8% तक रिटर्न मिलेगा। और वे बैंक ऑफ बड़ौदा की अलग अलग टाइम पीरियड की FD पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सामान्य नागरिकों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए, इस टेबल में आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ अवमानना केस को बंद किया। रामदेव बालकृष्ण की माफी भी मंजूर की। कहा कि आदेश नहीं माना तो सख्त सजा देंगे। और वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आ रही है। 6 महीने में प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की मांग 3 गुना तक बढ़ी है। घरों में सुविधाजनक और नई टेक्नोलॉजी वाले अप्लायंस बढ़ा रहे हैं अब भारतीय। खबर है, अब हर दूसरे साल आयोजित होगी तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज। वायुसेना प्रमुख की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। जो भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास है, जिसमें दुनिया के कई देशों ने भी हिस्सा लिया, इसे अब हर दूसरे साल आयोजित किया जाएगा। और इस बार भी तरंग शक्ति अभियान में भारतीय वायुसेना ने अपनी तेजस की ताकत दिखाई। फ्रांस, स्पेन और जर्मनी के वायुसेना प्रमुखों ने भी भरी उड़ान। इंडियन आर्मी अब और ज्यादा ताकतवर होने वाली है दोस्तों। कुछ और अच्छी खबरें देखिए आप। दुश्मनों को तबाह करेगा 1000 किलो का गौरव बम। DRDO ने इसका भी सफल परीक्षण कर लिया है। और ये जो दोस्तों गौरव बम है ना, ये दुश्मन के ठिकाने को कुछ ही पल में तबाह कर देगा। इसके अलावा भी क्योंकि DRDO की तरफ से सुखोई 30 MKI से इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। और एक अच्छी खबर है, राजस्थान के जैसलमेर पोखरण में स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। सेना के जवान ने कंधे पर रखकर इसे लॉन्च किया। अर्जुन टैंक में भी ये मिसाइल लग सकती है। और भारतीय सेना की कुछ और प्लानिंग देखिए आप। भारत में तैयार हो रहा स्वदेशी कामिकेज ड्रोन। 1000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसका निर्माण अब भारत में ही होने जा रहा है। वहीं खबर है कि बोइंग भी अब भारत में ही ओवरहालिंग सर्विस देगी। इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट को ये सेवाएं देगा। अमेरिकी कंपनी और AIESL के बीच एक समझौता हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए। रक्षाबंधन से पहले 33,000 परिवारों को सौगात देगी सरकार। ट्रांसफर किए जाएंगे 14 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से राज्य के 33,000 श्रमिकों को ये बड़ी सौगात दी जाएगी। श्रमिक परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ये सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। और रक्षाबंधन तक सरकार खातों में पैसे ट्रांसफर करेगी सीधी। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है। और भी देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल, छत्तीसगढ़ सरकार की क्या प्लानिंग है इसको लेकर, है ना। और दोस्तों आने वाले जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर गुजरात सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। BPL और अंत्योदय परिवारों को 100 रुपए लीटर तेल दिया जाएगा और 15 किलो चीनी भी मिलेगी। और प्राथमिकता वाले परिवारों को 25 किलो खाद्यान्न भी मुफ्त वितरण किया जाएगा। ये गुजरात सरकार की तरफ से घोषणा की गई आने वाले जन्माष्टमी के फेस्टिवल पर। और इससे तकरीबन राज्य के 8 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। BPL और अंत्योदय परिवारों को ये राशन वितरण योजना का लाभ दिया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों। विनेश फोगाट के मेडल का फैसला फिर से टला। अब नई तारीख का ऐलान हो चुका है। महावीर फोगाट बोले कि देश लौटने पर गोल्ड मेडलिस्ट जैसा स्वागत करेंगे इनका। खैर अब CAS कोर्ट ने 16 अगस्त की तारीख दी। 100 ग्राम ओवरवेट यानी ज्यादा वजन होने के कारण ये ओलंपिक से बाहर कर दी गई थी, आपको पता होगा। तो अब विनेश को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, ये 16 तारीख को फैसला आएगा, है ना। और वही खबर है दोस्तों, मनु भाकर भी अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। ब्रेक लेने का फैसला लिया इन्होंने, कोच जसपाल राणा ने जानकारी दी। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक चुनाव का ऐलान हो सकता है। अक्टूबर नवंबर में 6 फेज में वोटिंग की संभावना है। चुनाव आयोग आज गृह मंत्रालय से मिलेगा इस मुद्दे को लेकर। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश प्रभारियों और अध्यक्षों के साथ बैठक की। राहुल गांधी और जयराम भी इसमें शामिल हुए। और कांग्रेस पार्टी अब अग्निवीर और MSP को लेकर देश भर में आंदोलन करेगी। ये प्लान भी बनाया गया इस बैठक में। चलिए कलकत्ता हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। पुरुषों को भी महिलाओं की तरह 2 साल की पेटर्निटी लीव मिले। जैसे महिलाओं माताओं बहनों को मैटरनिटी लीव मिलती है ना, वैसे ही पुरुषों के हक में कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कहा कि बच्चों की देखभाल के लिए दोनों पेरेंट जिम्मेदार हैं और इस पर राज्य सरकार 3 महीने में फैसला करे। ये कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला देख सकते हैं आप। स्कूल टीचर ने ये याचिका लगाई थी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इसका एक नया रास्ता मिला है। ये 2 किलोमीटर छोटा भी है। काली मठ से 25 किलोमीटर दूर चौमासी से शुरू होगा ये रास्ता। इस पर घास के मैदान ज्यादा है, चढ़ाई भी कम है। ये नया रास्ता खोजा गया है ना। इस रास्ते का नया रूट मैप भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए
खबर है, जम्मू कश्मीर में पटनी पोर्ट के जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। बीते 5 दिन में ये चौथी घटना देखी गई। चलिए खबर है, 17 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी की भी बैठक होगी। इसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी शामिल होंगे। वही देखिए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जियो पारसी स्कीम पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल पारसी लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने, अपने आवेदन की स्थिति जांचने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से ऑनलाइन वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल भी। चलिए अगला अपडेट है, आप दिल्ली में आप खूबसूरत नजारों का आनंद ले पाएंगे क्योंकि आम पब्लिक के लिए खुल चुका है अमृत उद्यान। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 14 अगस्त को इसका उद्घाटन करेगी और आम जनता के लिए खुल जाएगा। 16 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दूसरे दिन ये खुलेगा, जो 15 सितंबर तक खुला रहेगा। तब तक आप इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। और खबर है दोस्तों, यश चोपड़ा के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया की संसद में रानी मुखर्जी ने जारी किया डाक टिकट। 15वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न से पहले ये डाक टिकट जारी किया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक खबर है, नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए भारत और इजरायल ने भी हाथ मिलाया। दोनों देशों के बीच ये प्रमुख समझौता हुआ है। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, 3 साल पहले उत्तर प्रदेश गोरखपुर से लापता हुआ मैथ टीचर बांग्लादेश की सीमा पर मिला। पेड़ के नीचे बैठकर ये कुछ सवाल हल कर रहा था। हो सकता कुछ मानसिक प्रॉब्लम हो गई हो ये टीचर को। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी एक अनोखा मामला सामने आया। महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, एक लड़की और 2 लड़के। सभी के सभी स्वस्थ हैं। एक बधाई तो बनती है दोस्तों, मैनी कांग्रेट्स माता को। चलिए खबर है, भारतीय न्याय संहिता में धारा 377 शामिल करने की मांग की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि क्या अननेचुरल सेक्स अब क्राइम नहीं होगा। केंद्र सरकार 10 दिन के अंदर अंदर इस मुद्दे पर जवाब दे, क्योंकि हाल ही में जो सरकार ने 3 नए क्रिमिनल कानून लागू किए दोस्तों, उसमें भी इस धारा का कोई प्रावधान नहीं है। यही वजह कि अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 377 को फिर से शामिल करने की मांग की जा रही है। इधर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बेल न देना यानी कि जमानत न देना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि जमानत नियम है जबकि जेल अपवाद है। ये यूएपीए जैसे केस में भी लागू होती है। चलिए अगली खबर देखिए, स्पैम कॉल पर अब लगाम लगेगी। गैर पंजीकृत इकाइयों का कनेक्शन काटा जाएगा। 2 साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट करने का भी आदेश जारी किया है। टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी ट्राई की तरफ से ये प्रमुख निर्देश जारी किए हैं। मोबाइल सिम कार्ड को लेकर कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं अगले महीने सितंबर से ही। टोटल दोस्तों 4 नए नियम लागू किए जाएंगे। इनसे संबंधित नए नियमों की पूरी जानकारी मैंने डीएलएस न्यूज पर कल शाम को आपको एक अलग से वीडियो में बताई थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देख लीजिएगा। सिम कार्ड से जुड़े ये 4 नए नियम 1 सितंबर से देश भर में लागू हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, किया की EV9 इलेक्ट्रिक एसयूवी 3 अक्टूबर को लॉन्च होगी। फुल चार्ज करने पर ये 541 किलोमीटर चलेगी। 7 सीटर कार है, नो एयरबैग मिलेंगे, सेफ्टी जैसे एडवांस फीचर भी होंगे। वहीं MG की भी विंडसर EV 11 सितंबर को लॉन्च होगी। कीमत इसकी 20 लाख रुपए से भी कम होगी। और वहीं देखिए, नए फीचर्स के साथ रॉयल इनफील्ड भी 1 सितंबर को लॉन्च करेगी अपनी नई क्लासिक 350 बाइक। इसमें LED लाइटिंग वगैरह और ABS ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ बदलाव किए हैं। जावा 350 से इसका मुकाबला होगा। वैसे जावा का भी अपडेटेड वर्जन आने वाला है। जावा 42 भारत में 2.25 लाख रुपए में लॉन्च हुई है। ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बाइक है ये, बुलेट की तरह है ना। और वहीं एक अच्छी खबर है, गूगल कंपनी भी अब मोबाइल फोन अपने भारत में ही बनाएगी। मेड इन इंडिया होगी गूगल पिक्सल की 8 सीरीज। कंपनी ने खुद इस बात की घोषणा की है और अब प्रोडक्शन भी शुरू होने जा रहा है। और वहीं देखिए, कंप्यूटर चलाने वालों के लिए एक चेतावनी जारी की है। गूगल क्रोम के बाद अब विंडोज यूजर्स भी खतरे में है। सरकारी एजेंसी CERT की तरफ से मेलवेयर वायरस सिस्टम को लेकर ये अलर्ट जारी किया है। और विंडोज के कुछ ऐसे वर्जन है जिनमें खामियां पाई गई है, तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेटेस्ट अपडेट कर लें, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो क्या सोच रहे हो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। इससे होगा ये कि आप अपने DLS भाई के साथ जुड़ जाओगे और आप और हम मिलकर रोजाना फिर काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें डेली देखेंगे सुबह सुबह, है ना। और चलिए मौसम की बात करें तो देखिए, बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। अगले 24 घंटे कई राज्यों के लिए बेहद अहम रहेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि वैसे तो 22 राज्यों में 7 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। राजस्थान में बांध टूटा, हिमाचल प्रदेश में 197 सड़कें भी बंद पड़ी हैं। यूपी के भी 15 जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं। राजस्थान, हिमाचल समेत कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट है। 53 नदियों से देश के 6 राज्यों पर संकट मंडरा रहा है और सभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही 53 नदियां। देखिए, देश का मानसून ट्रैकर, यूपी के 15 जिलों में बाढ़, वाराणसी में 65 घाट डूबे, NDRF की टीमें तैनात की गई। MP में भी एक तालाब फूटा, 20 गाँव में अलर्ट है। कुछ राज्यों के हालात देखते हैं सिलसिलेवार। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट, भोपाल में बारिश हुई, आज भी 8 जिलों में अलर्ट है। प्रदेश में सीजन की 72% ज्यादा बारिश हुई। MP के मुरैना में देखिए 135 साल पुराना तालाब फूट गया, जिससे 4 गाँव में पानी भर गया। 20 और गाँव में अलर्ट जारी हुआ। वहीं इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बारिश हुई, उसके बाद 20 जिलों में अलर्ट जारी है। उन्नाव में चल रही गंगा नदी उफान पर, सड़कों पर चल रही नावें देख सकते हैं आप। अगले 4 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। राजस्थान के भी कई जिलों में बाढ़ का खतरा, 2 दिन में ही 22 लोगों की मौत हो गई राजस्थान में। और मौसम की वजह से PM मोदी ने हिमाचल प्रदेश का दौरा भी रद्द किया। ये देखिए राजस्थान का मानसून अपडेट, जोधपुर, नागौर और चित्तौड़ में बारिश देखी गई। सीकर में एक मकान गिरा। मुख्यमंत्री भजन लाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा भी किया। और राजस्थान के 2 जिलों में आज स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। बिहार का मानसून अपडेट देखिए, पूर्णिया में 21 गांव बने टापू, 20 में कटाव का खतरा है। आज भी 24 जिलों में बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए एक निर्माणाधीन टनल गिरी। चंबा में पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक बुआ भतीजे की जान चली गई। आज भी हिमाचल के 5 जिलों में अलर्ट है। भारी
बारिश से तकरीबन 200 सड़कें बंद पड़ी हैं। बाढ़ का भी संकट बरकरार है और इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल में फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया। हरियाणा के भी 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मारकंडा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। कुछ जिलों में मानसून पर ब्रेक लगा। झारखंड के 13 जिलों में बारिश और बिजली का अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत भी हो गई। उत्तराखंड के भी 9 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट है। और बिहार में देखिए एक दुर्घटना हो गई। औरंगाबाद में नहर में कार गिरी जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। कार में पानी भरने से सभी डूबकर मर गए। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आज 14 अगस्त को देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। इन सभी राज्यों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आज सोने के दाम तो बढ़े हैं, चांदी थोड़ी फिसली है। सोना 482 रुपए महंगा होकर 70,372 पर पहुंचा, जबकि चांदी में 526 रुपए की गिरावट देखी गई और चांदी का भाव 80,598 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। मार्केट पर नजर डाले दोस्तों तो अच्छी खासी गिरावट देखी गई। स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 692 अंक गिरकर 78,956 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 208 अंक फिसला। निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। HDFC बैंक ने स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे खींचा। और एक रिपोर्ट आ रही कि म्यूचुअल फंड नहीं बल्कि NPS ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया एक साल में निवेशकों को। और मिड कैप फंड ने भी एक साल में 66% का रिटर्न दिया। हालांकि इसमें निवेश करना थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन रिटर्न की संभावना भी यहाँ ज्यादा होती है। मिड कैप फंड्स में निवेश करने के कुछ फायदे भी आप देख सकते हैं। और कुछ कंपनीज के नतीजे जारी हुए देखिए आप। IRCTC ने जारी किया तिमाही नतीजा, 33% मुनाफा बढ़ा। इसके शेयरों पर भी आज आप नजर रखें। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी को भी पहली तिमाही में 1123 करोड़ का मुनाफा हुआ। नायका का मुनाफा 152% बढ़कर 13 करोड़ पहुंचा। पहली तिमाही में गोदरेज इंडस्ट्रीज का मुनाफा भी 81% बढ़ा। IRCTC का मुनाफा 32% बढ़ा। हिंडाल्को ने भी पहली तिमाही में 25% बढ़ोतरी दर्ज की। निवेशकों के लिए खबर है, इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का IPO 19 अगस्त को ओपन होगा। 21 अगस्त तक बिडिंग में निवेश कर सकेंगे। वहीं देखिए यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस का शेयर भी 118% ऊपर 235 रुपए पर लिस्ट हुआ। इसके IPO ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, निवेशकों का पैसा डायरेक्टली डबल कर दिया। और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बांग्लादेश मामले पर बड़ी खबर आ रही कि हमारे मामले में दखल न दे भारत वरना दोस्ती टूटेगी। बांग्लादेश के होम अफेयर्स एडवाइजर हुसैन बोले कि या तो मदद दें या फिर हमें अकेला छोड़ दें। ये बयान देखने मिला उनका। वही खबर है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इनके समेत टोटल 6 लोगों के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ। 23 साल पुराने मामले में यूपी की सुल्तानपुर कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया। चलिए अगली खबर देखिए, लहसुन चटनी मसाला ही नहीं बल्कि एक सब्जी भी है। इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया किसानों के हित में। यानी इस फैसले के बाद अब किसान मंडी के साथ व्यापारियों को भी बेच सकेंगे लहसुन को। तो लहसुन उपज करने वाले किसानों के हित में ये हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। चलिए खबर है दोस्तों, असम राज्य सरकार का बड़ा फैसला देखिए। अब मृत सरकारी कर्मचारी के माता पिता को भी मिलेगी अनुकंपा अनुदान की 20% राशि, जबकि अनुदान की 80% राशि जीवन साथी को मिलेगी, यानी कि पत्नी को या पति को। ये मतलब सरकारी कर्मचारियों को लेकर असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और वहीं देखिए दोस्तों, आपकी हेल्थ को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि भारत में हर घंटे 9 लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। रोजाना 223 से ज्यादा शिकायतें आती हैं। सबसे ज्यादा भारत में हार्ट अटैक का खतरा किस राज्य में है, इस पर भी आंकड़ा सामने आ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और वहीं देखिए WHO ने भी एक सावधानी का अलर्ट जारी किया है। दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों में बहरेपन का खतरा है। कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। WHO की ताजा रिपोर्ट कहती है कि 12 से 35 साल की आयु के तकरीबन 1 बिलियन लोग, जिनकी संख्या 100 करोड़ होती है, इनमें सुनने की क्षमता कम हो सकती है या बहरा होने का जोखिम बढ़ सकता है। और इसके पीछे मुख्य वजह है तेज आवाज में ईयरबड्स ईयरफोन लगाकर गाना सुनना। अगर आप भी ये गलती करते हो तो सावधान हो जाए दोस्तों। तेज आवाज में कानों में ये सुनने से काफी ज्यादा समस्या बढ़ सकती है ना। चलिए अगली खबर देखिए, भारत को लेकर ये बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ग्रामीण भारत में चिंताओं से जूझ रहे हैं 45% लोग, मतलब टेंशन, स्ट्रेस, तनाव। और रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 73% बुजुर्गों को देखभाल की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने बुजुर्ग माता पिता, बूढ़े दादा दादी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनकी देखभाल, उनकी केयर करने की जरूरत है। ये हालात वाकई में दयनीय है। हम सबको अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए, है ना, क्योंकि उन्होंने ही पाल पोस कर हमें बड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा किया। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जरूरत के दौरान हम भी उनकी मदद करें, उनकी देखभाल करें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, 23 अगस्त को पहला नेशनल स्पेस डे मनाएगा इसरो। चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए इसरो ने ये बड़ी घोषणा की है। वही खबर आ रही दोस्तों, 42 लाख लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है। भर्ती होने के लिए अनुमति पत्र जरूरी नहीं होगा। रेफरल पर मोहर की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। CGHS लाभार्थियों के लिए अब ये नए नियम लागू होंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के लाखों CGHS लाभार्थियों को ये बड़ी राहत दी है। और भी इसकी डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ये नियमों में बदलाव किया है। चलिए खबर है, BSNL ने बढ़िया नेटवर्क के लिए लगा दिए तकरीबन 15,000 टावर। जल्दी आपको 4G और 8 महीने बाद BSNL की 5G सर्विसेज भी मिल पाएगी। भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। और देखिए वैज्ञानिकों के अध्ययन में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि भारतीय ब्रांड वाले नमक और चीनी यानी शुगर में पाए गए माइक्रोप्लास्टिक, जिससे कि हमारे शरीर में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। हालिया ताजा रिसर्च में यह बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है।
पर्यावरण अनुसंधान संगठन टॉक्सिक लिंक ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है, देख सकते हैं आप। चलिए खबर है, बीसीसीआई ने इंटरनेशनल होम सीजन का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया। 2 सबसे अहम सीरीज में बदलाव किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच जो पहले 6 अक्टूबर को धर्मशाला में होना था, वो अब ग्वालियर में होगा। ये कुछ क्रिकेट शेड्यूल में बदलाव किया गया है। वहीं खबर देखिए, पुलिस भर्ती हो या 15 अगस्त रक्षाबंधन का त्योहार, हर खास मौके पर अब आपको बिजली मिलेगी 24 घंटे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं देखिए दोस्तों, यूपी में सामूहिक विवाह योजना में अब खूब खेल हो गया। अब हर जिले में शादियों की जांच करेगा समाज कल्याण विभाग, क्योंकि कई सारे गड़बड़ी के मामले सामने आए फर्जीवाड़ा की इस योजना में। तो अब योगी सरकार की तरफ से यह आदेश जारी हुआ। और एक अच्छी खबर है, यूपी में ई-खतौनी का कार्य भी पूरा हो चुका है। अब आपको अपने जमीन वगैरह की डिटेल सब कुछ ऑनलाइन मिल पाएगी। और कांग्रेस का भी प्लान देखिए, जाति जनगणना के यूपी मॉडल को पूरे देश में आजमाएगी कांग्रेस, जनता को जागरूक करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह प्लान की घोषणा की है। और खबर है दोस्तों, हज 2025 यात्रा के लिए आवेदन शुरू हुए। इस बार 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया सरकार ने। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इस वेबसाइट के जरिए आवेदन भर सकते हैं ऑनलाइन। और किन किन दस्तावेज की जरूरत होगी, किन किन डॉक्यूमेंट की, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार का प्लान, बिल जमा नहीं करने वालों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। जिन सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों ने बिल जमा नहीं किया, उनके वेतन से भी राशि काटी जाएगी। और खबर है, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 46 ट्रेनें फिर कैंसिल हुई। 26 अगस्त से 11 सितंबर तक होगा नॉन इंटरलॉकिंग का काम। त्योहारों में परेशानी बढ़ सकती है। वैसे छत्तीसगढ़ के कटघोरा में मिला देश का पहला लिथियम खदान भी। तो छत्तीसगढ़ में जल्द ही देश की पहली लिथियम माइनिंग भी शुरू होगी। ये जो लिथियम मेटल होगा, इसका मोबाइल, लैपटॉप वगैरह की बैटरी में इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री बोले कि अब प्रदेश विकसित बनेगा। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली से तीसरी और छठी क्लास की किताबें बदली जाएगी। शिक्षा सत्र 2025-26 से ये बदलाव होंगे। एनसीईआरटी के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग भी ले रहे हैं शिक्षक। वह देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि खटाखट फटाफट वाले पिकनिक मनाने गए। 2017 से पहले चाचा भतीजे में होड़ लगती थी कि कौन कितनी भर्ती करवाएगा। यूपी लखनऊ में बारिश में डॉक्टरों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। बीएचयू वगैरह लोहिया में देख सकते हैं आप तस्वीरें। और खबर देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में 32 फैसलों पर मुहर लगी। पिथौरगढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने को मंजूरी मिली। इसके अलावा भी उत्तराखंड के हर जिले में बनेंगे वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह भी। वह देखिए, उत्तराखंड में पर्यटन परियोजनाओं पर मिलेगी 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी। सरकार की कैबिनेट बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए, जिनकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और एक अच्छी खबर है कि उत्तराखंड में जल्द ही वजूद में आएगा प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय। विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी सरकार। चलिए एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, झारखंड में घायल हालत में मिला सफेद पीठा वाला गिद्ध और इस पर ढाका लिखी हुई एक अंगूठी भी मिली है। गिद्ध के साथ ये शिलालेख मिला, जिस पर लिखा कि अगर ये कहीं पाया जाता तो इस पर संपर्क करें। एक ईमेल कॉन्टेक्ट डिटेल दी हुई है, देख सकते हैं आप। गिद्ध भी कितना बड़ा है वाकई में। चलिए खबर है, असम राज्य में बाल विवाह खत्म करने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है। और इस योजना का मकसद है लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में फायदा दिया जाएगा और बाल विवाह को रोका जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं ज्यादा। और वहीं देखिए, पंजाब में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर जो नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को कहा था, उस पर भगवंत मान ने फिर से पलटवार करते हुए जवाब में एक खत लिखा। 5 पॉइंट्स में अपनी बात रखी। बोले कि झगड़ों में ठेकेदारों की गलती है, भूमि अधिग्रहण का कार्य जारी है। चलिए खबर है, केंद्र सरकार इस बार 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देश भर की पंचायतों की महिलाओं समेत 400 निर्वाचित प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किए हैं। एक दिन बचा है स्वतंत्रता दिवस का और माताओं बहनों को ये तोहफा मिलेगा इस बार। वही खबर है, लक्ष्मण नरसिम्हन ने छोड़ा स्टारबक्स के सीईओ का पद और अब इनकी जगह चीपोटल के ब्रायन निकोल लेंगे। मार्केट से एक और अपडेट देखिए, अडानी ग्रुप के शेयरों में भी शानदार तेजी देखी गई। एमएससीआई की ओर से मिली गुड न्यूज के बाद 6% तक उछले शेयर। और खबर है, अमेजॉन इंडिया और जेंटारी ने इलेक्ट्रिक वाहन डिलीवरी बेड़े में विस्तार के लिए एक साझेदारी भी की है। और एक अच्छी खबर देखिए, हरियाणा राज्य में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 15 से ज्यादा देशों की महिला खिलाड़ी हिस्सा लेगी। और खबर है, बिहार सरकार का आदेश, मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, तभी इनके संचालन की इजाजत दी जाएगी। और खबर देखिए, सरकार ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए हीरा इम्प्रेस्ड लाइसेंस की भी वापस शुरुआत कर दी है। और देखिए, इस बार के रक्षाबंधन के त्योहार पर भी पाकिस्तान में जन्मी कमर शेख पीएम मोदी को लगातार 30वीं बार बांधेगी राखी, दिल्ली आएंगी है। यूपी ग्रेटर नोएडा में अब आप अपने डॉगी का पंजीकरण करवा ले। मित्रा ऐप लाइव हो चुका है, रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों पर 2000 की पेनल्टी लगेगी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूल में मिलेगी रीडिंग रूम की सुविधा, गरीब छात्र भी कर सकेंगे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, अब IRCTC पर कर सकेंगे नमो भारत ट्रेन की टिकट भी बुक। रेलवे स्टेशन की विंडो से भी बुकिंग की सुविधा मिलेगी। और राहत की बात तो ये कि 120 दिन पहले भी आप ये बुकिंग कर सकते हैं, मतलब 4 महीने पहले एडवांस बुकिंग की सुविधा मिलेगी, है ना। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, यूट्यूब में एक बड़ा अपडेट आ रहा, यूजर्स बना सकेंगे अपना खुद का रेडियो स्टेशन भी, ये नया फीचर मिलेगा। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए भी अच्छी खबर है, एक खास AI फीचर आ रहा है जिसमें आप बिना टाइप किए भी चैटिंग कर पाएंगे। व्हाट्सएप का जो अभी मेटा AI है ना, उसमें ये नया फीचर मिलेगा, वॉइस टू टेक्स्ट टाइपिंग की सुविधा मिलेगी। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, नीट यूजी काउंसलिंग के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। और वहीं देखिए, नहीं टलेगी 21 अगस्त से होने वाली UGC नेट की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इसकी याचिका लगाई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। NTA ने एग्जाम सिटी स्लिप भी जारी की, तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। और
महाराष्ट्र बोर्ड HSC परीक्षाएं 11 और SSC के एग्जाम 21 फरवरी से होंगे। ये बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। उत्तराखंड में भी युवाओं के लिए नौकरी का मौका है। यूके SSC ने 11 विभागों में 3900 पदों पर वैकेंसी निकाली है। पुलिस कांस्टेबल के भी 2000 पदों पर भर्ती होगी जल्दी, तो इसका नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए, रूस के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया, 28 गाँव भी छीने। पुतिन ने यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने का आदेश दिया। और बांग्लादेश में भी अब फैसला लिया गया कि शोक दिवस नहीं मनाया जाएगा, वरना हर 15 अगस्त को शोक दिवस मनाते हैं बांग्लादेश में। चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, कर्क राशि वाले लोगों के लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। सिंह राशि के लोग सावधानी से काम करेंगे तो सफल होंगे। मिथुन राशि के लोग नई बातों को सकारात्मकता के साथ अपनाएं। और तुला राशि के लोगों की समस्याएं हल होने में अभी वक्त लगेगा। अना और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कुल कितनी बार लगातार ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। कमेंट में आपको लिखना। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना इसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।